गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए ठीक है, अभी हम पार्ट शुरू करते हैं, पार्ट 6 है ना। हमारा पार्ट 6 चिट्ठियों का सफ़र। हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? चिट्ठियों का सफ़र। कल भी हमने देखा था कि किस तरह से चिट्ठियों का सफ़र शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है ना। कि हम पहले चिट्ठी लिखते हैं, फिर उसको पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, पोस्ट बॉक्स से वो चिट्ठियाँ जाती है डाक विभाग में जाती है, डाक विभाग से फिर डाकिए के पास जाती है, फिर डाकिए से हमारे पास तक आती है, हमारे घर तक आती है या हमको मिल जाती है ना। तो ये सारी उसकी प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है कि किस तरह से चिट्ठी अपना सफ़र तय करती है ना। तो आज हम इसी को और आगे पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए पेज नंबर पढ़ते हैं हम 52 पर। 52 पर एक नीचे एक डायग्राम बना हुआ है, एक चिट्ठी बनी हुई है, उस चिट्ठी को देखते हैं। जैसे कि ये पीछे दिख रहा है। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों को पता दी गई जगह पर लिखो। अब दो चिट्ठियां हैं, इन दो चिट्ठियों में अलग अलग पता लिखा हुआ है। क्या पता लिखा हुआ है देखते हैं। कि एक में लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां, है ना। उसमें क्या लिखा है? महात्मा गांधी जहां हो वहां। नीचे लिखा है वर्धा, है ना। वर्धा जगह का नाम है, वर्धा से लिखी गई है चिट्ठी, ठीक है। अब एक चिट्ठी में लिखा है कि श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान, ठीक है। ये पूरा पता उनमें लिखा हुआ है। अब दोनों में अंतर क्या है ये हमें समझना है कि इस दोनों चिट्ठियों में क्या अंतर है, क्या है। क्योंकि दोनों चिट्ठियों में, एक चिट्ठी में पता जो है वो अधूरा लिखा है, एक चिट्ठी में पता पूरा लिखा है। महात्मा गांधी के पास जो चिट्ठी आ रही है उसमें पता अधूरा लिखा है, और शैक्षणिक अनुसंधान में जा रही है उसमें पता पूरा लिखा हुआ है। चलिए पेज नंबर 57 पर पढ़ते हैं। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, है ना। अब कह रहे हैं कि जो चिट्ठी है उन दोनों ही चिट्ठियों में अलग अलग पते लिखे गए हैं। एक चिट्ठी में लिखा गया कि महात्मा गांधी जहां हो वहां। अब भगवान जाने महात्मा गांधी कहाँ पर बैठे होंगे, तो डाकिया उनको कहाँ कहाँ ढूंढते फिरेगा। एक चिट्ठी में उनके ऑफिस का लिखा हुआ है ना, निदेशक महोदय, है ना। तो उनके ऑफिस का पता लिखा है, तो वो चिट्ठी तो उनके ऑफिस पर पहुंच जाएगी, निदेशक महोदय के ऑफिस में पहुंच जाएगी। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की और इकाई बड़े हैं। छोटे से भौगोलिक इकाई की नाम, फिर गांव, फिर कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। अब ये है कि एक दूसरी वाली चिट्ठी जो है उसमें पूरा पता दिया गया हो, उसमें नाम दिया गया है, उसमें कहाँ पर किस ऑफिस में किस दफ्तर में जाना है, वो दफ्तर कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस शहर में है, किस कस्बे में है, किस नगर में है, वो तक दिया गया है। साथ ही उसका ये भी दिया गया है कि उसका पिन कोड क्या है, उस जगह का, उस एरिया का, उस क्षेत्र का पिन कोड क्या है। पिन कोड जो होता है वो 6 नंबर का होता है, 6 अंकों का एक नंबर होता है। उसमें अलग अलग जानकारी दी हुई होती है कि सबसे आखिरी वाला पता जो है वो आपके गांव मोहल्ले का होता है, आपके गांव का होता है, आपके शहर का होता है, फिर आपके कस्बे का होता है, फिर एक जो होता है वो आपके नगर का होता है, एक आपके डिस्ट्रिक्ट का होता है कि आप किस जिले के हैं, फिर एक आप किस प्रदेश के रहने वाले हैं वहाँ का होता है। तो इस तरह के सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। आगे पढ़ते हैं कि शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। अब ये सोचने वाली बात है कि पिन कोड क्यों दिया गया है ना। अब हमें पिन कोड की ज़रूरत क्या पड़ी, है ना। पिन कोड हमें क्यों दिया गया है, या पोस्ट कार्ड पे या लेटर बॉक्स पे पिन कोड लिखना क्यों ज़रूरी है, पिन कोड क्यों लिखा जाता है। तो इस बात का हम उत्तर ढूंढते हैं। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं, है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे ज़िले की बात करें तो कई गांव ऐसे भी हैं जिनके नाम डबल डबल हैं, है ना।
है ना, ऐसे भी गांव है जिन मोहल्लों के नाम भी डबल हैं, जिन गांव के नाम भी डबल है, कई सारे लोग भी ऐसे हैं जिनके नाम एक जैसे मिलते जुलते होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ही दिक्कत होती है ढूंढने में कि यार ये लेटर जो है वो किस गांव का है, किस गांव में पहुँचाना है, क्योंकि दो दो गांव होते हैं। अब यदि एक गांव इधर की दिशा में है, एक गांव इधर की दिशा में, तो पोस्टमैन को कितना चलना पड़ेगा, पहले इधर के गांव में जाएगा, यदि यहाँ पर पता नहीं मिला तो फिर वो इस गांव में जाएगा ढूंढने के लिए उसको, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक गांव जो है वो हरदा ज़िले का है और एक गांव जो है वो खंडवा ज़िले का है, तो उसको ज़िले क्रॉस करने पड़ जाएंगे, उसको ज़िले भटकना पड़ जाएगा। तो पोस्टमैन के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कि उसको कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ चिट्ठी देना है, या उसका कहाँ सही व्यक्ति को पहुँचाना है। तो इस बात के लिए भी हमको कि पोस्टमैन को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, हमारी चिट्ठी सही जगह पर पहुँच जाए, इसलिए भी हमको पिन कोड की आवश्यकता होती है। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं, है ना। अब हमको जानकारी मिल जाती है कि पिन कोड में कहाँ कहाँ का एड्रेस दिया गया है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें किस तरह पर या कहाँ पर पोस्ट को या हमको पोस्ट कार्ड को या लेटर को भिजवाना है। ये सारी जानकारी हमको वहाँ से मिल जाती है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं, इस चिट्ठी को फिर से देखते हैं। इस चिट्ठी में महात्मा गांधी के नाम पर जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें बिल्कुल भी कहीं भी पिन कोड नहीं दिखता है, उसमें कहीं भी हमको पता नहीं दिखता है कि महात्मा गांधी कहाँ रह रहे होंगे और वो चिट्ठी को हमें कहाँ पर देना है ना। ये तो इस तरह के पते में वो चिट्ठी कहीं भी नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि पोस्टमैन को नहीं मालूम है कि महात्मा गांधी कब किस समय में मिलेंगे, है ना। यदि मान लो पोस्टमैन को यदि मालूम हो तो वो तो उनको सही जगह पर दे करके आ जाएगा, लेकिन महात्मा गांधी जी ने अपना पता चेंज कर लिया हो, है ना, या वो किसी यात्रा पर हो, तो वो चिट्ठी उन तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी। लेकिन एक दूसरी चिट्ठी है राष्ट्रीय अनुसंधान वाली, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान विभाग की, तो वो तो उनके सही पते पर पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी? क्योंकि उसमें पिन कोड लिखा हुआ है। पिन कोड से पता चल जाएगा कि ये शैक्षणिक अनुसंधान किस कस्बे में आता है या किस शहर में आता है, तो पोस्टमैन उसको बहुत आसानी से जाकर के उस जगह को ढूंढ लेगा और वो चिट्ठी को वहाँ तक पहुँचा देगा। लेकिन महात्मा गांधी की जो चिट्ठी लिखी हुई है उसे इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता, है ना, और किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि महात्मा गांधी एक बड़े व्यक्ति थे। उनके जो संदेश होते थे वो कई बार ऐसे भी होते थे कि उनको गुप्त रखा जाता था, क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई में भी एक हिस्सा बन रहे थे और राजनीतिक व्यक्ति भी थे, है ना। तो वो उनके विचारों को, उनके जो संदेश होते थे वो कभी कभी गुप्त भी होते थे। तो एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, है ना, क्योंकि कई बार एक ब्रिटिश से एक उनके जो भक्त थे, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी का एक नमूना है ये कि महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ। वो ऐसा मानते हैं कि महात्मा गांधी जो है वो सभी जगह पर उपलब्ध होते हैं, है ना। वो उनको महात्मा गांधी को वर्धा में सभी लोग जानते हैं, है ना, तो उन तक ये चिट्ठी को आसानी से पहुंचा दी जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे, या भूलवश उन्होंने ये नहीं लिखा कि महात्मा गांधी का पूरा एड्रेस वो लिखना शायद भूल गए होंगे, है ना। यदि पूरा एड्रेस लिखते तो वो चिट्ठी उन तक सही सलामत और सही समय पर पहुंच जाती। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे कि पिन कोड के जो 6 अंक होते हैं उनका क्या क्या महत्व होता है और कौन सा अंक जो होता है वो किस चीज़ के लिए या किस पते के लिए होता है। ठीक है, थैंक यू।